नमस्कार। आप सभी को ज्येष्ठ महीने के प्रथम मंगलवार, जिसे कि बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहते हैं, उसकी कोटिशः शुभकामनाएं। लखनऊ में इस त्यौहार का बहुत महत्व है और यह त्यौहार पूरे जोशो खरोश से पूरे लखनऊ में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके प्राचीन में हम इसके महत्व का जब जानकारी किए तो पता चला कि हनुमान जी की भगवान श्री राम से भेंट प्रथम बार ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन को हुई थी। उसके उपलक्ष्य में इसे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल नाम दिया गया तथा एक परंपरा अनुसार इसका पालन करते हुए लखनऊ में हनुमान जी की पूजा का बहुत प्राचीन विधान है, बहुत दिनों से मनाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के नवाबों के दौर में भी इसका बहुत महत्व था। अतः पूरे जोशो खरोश से यह उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। आज के इस शुभ दिन को मैंने भी विचार किया कि मैंने सुंदरकांड की चर्चा कई 2 वर्ष तक 50 चर्चा मैंने फेसबुक पर की, लेकिन वो चर्चा सिलसिलेवार नहीं थी, वो एक्सटेम्पोर थी, स्फुट रूप में थी। तो उस चर्चा को पुनः सिलसिलेवार करने का मन हुआ, या कहें कि आदेश हुआ। आदेश कौन करता है? भगवान ही करते हैं। तो उस आदेश का अनुपालन करने की श्रृंखला में यह चर्चा आज बड़े मंगल के दिन से प्रारंभ की जा रही है। जब मैंने अपनी प्रथम चर्चा की तो मैं सालासर हनुमान जी का दर्शन करने गया था राजस्थान में। वहीं से मेरे को कुछ प्रेरणा हुई कि गीता के कुछ श्लोकों का जो समन्वय था वो सुंदरकांड के दोहा से मिला। वस्तुतः यह दोहा नंबर 48 था, जो था सगुण उपासक पर हित नित्यम ते नर प्राण समाम जिनके द्विजपद प्रेम। तो मैंने फिर ऐसे ही गीता पलटा और देखा कि गीता के 12वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोक ही सगुण उपासना के बारे में काफी भगवान का जो आदेश था वो इस प्रकार था। मैं उसको पढ़ते हुए अपने चर्चा को उसी स्मृति के साथ आरंभ करना चाहता हूँ। 12वां अर्जुन उवाच एवं सतत उक्ता ए भक्त स्वांग पर्युपासते ए चाप्यक्षरम भक्तम तेसां के यो वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रखकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्यता कौन है? साफ साफ उन्होंने पूछा था कि सगुण उपासना में, निर्गुण उपासना में कौन से उपासक आपको ज्यादा प्रिय है, कौन अच्छे हैं? श्री भगवान वाच मया वेश्य मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते सदया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। तो भगवान ने सगुण उपासक को प्रिय कहा। अब ये विवाद का विषय नहीं है कि भगवान की उपासना में सगुण उपासना हो या निर्गुण उपासना हो। ये दोनों उपासना की दोनों पद्धतियां हैं और इसमें बड़े विस्तार से जाने पे पता चला कि ये विवाद निरर्थक है और इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 साल के अथक परिश्रम के बाद मैंने पाया कि सगुण उपासना करिए, निर्गुण उपासना करिए, लेकिन सबसे अच्छी उपासना नाम उपासना है। नाम उपासना में मैंने राम नाम की उपासना को सर्वोत्तम उपासना माना। श्री राम जय जय राम ये महामंत्र है। इसी की उपासना करके या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और भी कोई नाम जप करना चाहता है ओम नाम का जप करे, राधा नाम का जप करे, लेकिन सर्वोत्तम उपासना नाम उपासना है। तो आइए उसी नाम उपासना को, भगवान राम की उपासना को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हुए आज हनुमान जी की चर्चा पुनः आरंभ करते हैं। हनुमान जी का आदेश है कि मेरी चर्चा आप मेरे बड़ा मंगल के दिन से आरंभ करके इसको सुंदरकांड के द्वारा समझाइए
और आपकी जो दृष्टि है उससे इसको अपने मुखारबिंद से प्रकट किए। जो प्रस्फुटन हो रहा है भगवान का आदेश है, मैं इसको स्वीकार करते हुए बोल रहा हूँ। और ये प्रस्फुटन ये है कि राम नाम की चर्चा जहाँ भी होती है, भगवान की चर्चा जहाँ होती है वहाँ हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। ऐसा तुलसीदास जी के समय में हुआ और हमेशा रहता है। आज बहुत से कथावाचक, धर्म उपदेशक इसमें लगे हुए हैं और मेरा एक जो छोटा सा प्रयास है, मैं अपने ढंग से इसको करूँगा। मैं पूर्णता को नहीं प्राप्त हूँ, मैं भी एक साधक हूँ, कोई सिद्धि मेरे को नहीं है, लेकिन एक साधक की भांति, एक उपासक की भांति जो ज्ञान चक्षु या जो ज्ञान के जो कुछ बिंदु मेरे ऊपर गिरे हैं उसको मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, घाटित कर रहा हूँ। मेरा यह निवेदन है कि सुंदरकांड और गीता में बड़ा साम्य है। वस्तुतः पूरा रामचरितमानस और गीता में बहुत साम्य है। उस साम्यता को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ें और जहाँ जहाँ उसका जिक्र आएगा मैं अपने व्याख्यान में गीता के वो श्लोक और सुंदरकांड के वो दोहे और चौपाइयों को आमने सामने रख करके अपनी वाणी को वहाँ पे विस्तार से कहने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं किष्किंधा कांड से। किष्किंधा कांड में ही सुंदरकांड की भूमिका बनती है और वो भूमिका इस प्रकार से बनती है कि प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसई राम सब चापदर। फिर आता है बलि बाधत प्रभु बाढ़े सो तनु पर न जाई उभय घरी में दिन सात प्रदक्षिणी जाई। यह प्रसंग है कि लंका कौन जाएगा सागर को लांग करके। तो जामवंत जी कहते हैं कि भाई कोई जमाना था कि मैंने जब भगवान का वामन अवतार हुआ था और फिर वो विराट रूप में जब आ गए थे तो मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा की थी, लेकिन अब मैं काफी वृद्ध हो गया हूँ, मेरे में अब उतना बल नहीं रह गया है। तो उसके बाद अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी संसद का जो फिरती बारा। अंगद कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटने में मेरे को कुछ संशय है। फिर बात आती है तो कौन सो काज कठिन जंग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। तो हनुमान जी को याद करते हैं। इस प्रसंग में मैंने पहले ही कहा था कि भगवान ने जो मुद्रिका दी थी वो तो हनुमान जी को पहले ही दी थी। तो ये प्रसंग मैंने कहा था कि उन्होंने भगवान ने ही हनुमान जी का चयन किया था। बहरहाल किसी कारण बस उनको याद दिलाना जरूरी था तो जामवंत जी ने याद दिलाया और उसके बाद ही हनुमान जी अपने परम स्वरूप को प्राप्त हो करके और उन्होंने जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखाऊं दीजिए मैं। और यहाँ तक कहा कि मैं त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी हुई है उखाड़ के मैं ला सकता हूँ। तो इस प्रकार से जब बात हो गई कि अब लंका में प्रवेश हनुमान जी को ही करना है तो फिर हम सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। और सुंदरकांड के प्रवेश करते ही आज श्लोक की शुरुआत है। उस श्लोक में हनुमान जी की उपासना की गई है। अतुलित बलधामं हैम शैलाभ देहम धनुष बन किशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। इस एक श्लोक में ही हनुमान जी के 8 गुणों का वर्णन है। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रगण, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो अष्ट प्रकार की उनकी सिद्धियाँ थी, उनके पास 9 निधियाँ थी। तो इस प्रकार से हनुमान जी को हम उपासना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय यति भाई, तब लेगी मोहि पर के तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई और बोले तुम लोग दूर सरकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। उन्होंने कहा मैं अब जा रहा हूँ, आप लोग मेरी राह देखना। फिर वो आगे बढ़ते हैं। सिंधु तूर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर बार बार रघुबीर समारी तरके पवन तनय बल हारी। समुद्र के ऊपर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अनायास ही कूद कर उसके ऊपर चढ़े
और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जब वे आगे बढ़ते हैं तो जल नदी रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई संहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात उनके ऊपर इन्हें विश्राम दे। समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था जिसके ऊपर हनुमान जी ने थोड़ी देर विश्राम किया। हनुमान ने ते ही परसा कर पुन किन्न प्रणाम, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी उसे हाथ से छू कर प्रणाम करे, कहा, श्री रामचंद्र का काम के बिना मुझे विश्राम कहा। अब यहां से जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो उनको 3 तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पहली परीक्षा सुरसा के रूप में होती है, दूसरी परीक्षा सिंहिका ने ली है, तीसरी परीक्षा लंकिनी ने ली है। तो सबसे पहले परीक्षा में जब सुरसा उनसे मिलती है, सुरसा नाम अहिनकै माता, पठिन आज कही तही बाता, आज स्वर्णमयी दिन नहारा, सुनत बचन का पौंड कुमारा। तो सबसे पहले जब उनसे सुरसा मिलती है तो भगवान ने कहा कि मुझे जाने दीजिए, राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता के सुधी प्रभु सुनाऊं। राम काज करके मैं प्रभु को सीता जी का हाल चाल दूंगा, तब तो बदन पैटी हूँ आई सत्य कभी मोहि जान जाई, कौन जतन दे नहीं जाना, गरस मोहि कहूँ हनुमाना। तो सुरसा उनको पहले बहुत रोक टोक करती है, तो भगवान ने बहुत बड़ा शरीर करके जब सुरसा अपना विस्तार करती है तो भगवान अत्यंत लघु रूप करके उसके शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो सुरसा उनको आशीर्वाद देती है, बुद्ध बल मरम तोर में पावा, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निशान, आशीष दे गई सो हरक चले हनुमान। तो सुरसा ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया कि आप जाओ और राम काज करके आओ। तो हनुमान जी हर्षित होकर के जब आगे बढ़ते हैं, निश्चरी एक सिंधु रही करी माया, नभ के खग गही, जीव जन जे गगन उड़ाही, जल लोग तिनके पर जाए। आगे बढ़ते तो एक निश्चरी मिलती है, यही निश्चरी सिंहिका है। सिंहिका राहु की माता है। यह उद्घाटन मैंने अपने अध्ययन से पाया है और पाया कि सिंहिका नाम की जो निश्चरी है राहु की माता है। तो भगवान ने उसका वध कर दिया। ताई मारी मारुत सुरबीरा, बारिश पार गेहूं मति धीरा। सुरसा का तो उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, सिंहिका का उन्होंने वध किया। और आगे जब बढ़ते हैं तो फिर उनको लंकिनी मिलती है। आगे बढ़ने पर लंकिनी में मथक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमरी नरहरी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले मोह निंदरी। तो लंकिनी से जब इनका आमना सामना होता है, जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहारा जहां लग चोरा, मुटिका एक महाकपिहनी, रुधिर बम्मत धरनी डनमनी। तो लंकिनी को एक मुष्टिका प्रहार किया हनुमान जी ने, तो वो रुधिर बमन करते हुए, खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ी है। लेकिन उसने उठ करके भी बोला है, विकल हो सितय कवि के मारे, तब जाने निश्चय संहारे, तात मोरति पुण्य बहुता, देखो राम कर दूता। बोली जब ब्रह्मा जी ने मुझे लंका का सुरक्षा का काम दिया था, तभी उन्होंने कहा था कि जब एक बानर आएगा और तुम्हें मार देगा, जिसे तुम भयातुर हो करके मूर्छित होकर गिर पड़ोगी, तब जान जाना कि लंका का जो है अंत निकट आ गया है। तो उसने कहा कि ये मेरा बड़ा पुण्य था कि मैंने राम के दूत का दर्शन किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला, एक अंग तुल ना ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यहाँ सत्संग की बड़ाई रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, और कहते हैं कि सत्संग का जो सुख है उसकी तुलना बाकी किसी सुख से नहीं की जा सकती है। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित सुंदरकांड में अनेकों चौपाई हैं, उसमें से एक चौपाई एक अति उत्तम तरीके की है, वो है प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, गरल सुधार पुकरही मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। तो फिर जब निर्विघ्न होकर के आगे बढ़ते हैं
तो उनको फिर विभीषण जी से मुलाकात हो जाती है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाई, नौ तुलसी का वृंत देख हरई करसाई। जो विभीषण का गृह था उसमें राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन छोटे छोटे तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए थे, छोटे छोटे तुलसी जी की 9 तुलसी का वृंद लगे हुए थे, और वो देखकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तरक करें कपिलागा, तेई समय विभीषण जागा। राम राम तही सुमिरन किन्ना, हृदय हरख कवि सज्जन जीना। उन्होंने राम राम का उच्चारण किया, हनुमान जी ने हर्षित होकर सुना और जान गए कि कोई सज्जन व्यक्ति है। अब यहाँ एक दूसरी शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा ये है कि प्रातः काल उठ करके अगर भगवान राम राम का जाप करें या राम राम का उच्चारण करें तो आपके जीवन में हर्ष का समावेश होता है और आपके जीवन में विषाद नहीं रहेगा। आज मैं चर्चा को यहाँ यहीं विराम देता हूँ। इस चर्चा को सुंदरकांड की शुरुआत के जो 3 परीक्षाएं हनुमान जी को देनी पड़ी हैं, सुरसा के द्वारा, सिंहिका के द्वारा और लंकिनी के द्वारा, ये 3 तरह की परीक्षाओं से वो आगे जाते हैं। तो आप देखें, हर जीवन में जब आप कोई बड़ा टास्क करने जाते हैं तो आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षाएं हनुमान जी को भी देनी पड़ी। इन परीक्षाओं से पार हुए तो उन्हें एक सज्जन से भेंट होती है विभीषण जी के रूप में, जो कि उन्हें बहुत से गुप्त भेद सुनाते हैं, बताते हैं, और अशोक वाटिका का विवरण उनको बताते हैं और यह बताते हैं कि कहाँ मिलेंगे। इस चर्चा में मैं बता दूं कि जीवन में हर व्यक्ति को सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 तरह के व्यक्तित्व में होते हैं और उनसे भेंट होती है। तो हनुमान जी की भेंट एक सतोगुणी व्यक्ति विभीषण से हो गई। रावण रजोगुणी था, उसका भाई कुंभकर्ण तमोगुणी था। तीनों भाइयों में सतोगुणी विभीषण ही थे। तो संत की भेंट सतोगुणी व्यक्ति से हुई तो उनका कल्याण हुआ, वस्तुतः दोनों का कल्याण हुआ। हनुमान जी को भी अपने कार्य संपादन में जो विघ्न बाधाएं थी वो दूर करने का सलाह विभीषण ने दिया, और विभीषण जी का जब हनुमान जी से मिलन हुआ तो उनके जीवन में रावण रूपी जो संकट था उससे उनको मुक्ति मिली और अंततः वो राजा हुए लंका के। यहाँ यह देखना पड़ेगा कि विभीषण और हनुमान दोनों को अजर अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अजर अमर होने का आशीर्वाद हनुमान जी को सीता जी ने दिया था और अमर होने का आशीर्वाद विभीषण को भगवान श्री राम ने दिया था। सुंदरकांड की ही चौपाई है जिसमें सीता जी ने हनुमान जी को कहा है, अजर अमर गुण निधि सित हो, करहु बहुत रघुनायक छो। तो अजर अमर होके कलयुग के अंत तक हनुमान जी विराजेंगे और जहां भी उनकी चर्चा होगी भगवान श्री राम की, वहां पे हनुमान जी उपस्थित रहेंगे। और विभीषण को लंका कांड में ही भगवान ने कह दिया है कि विभीषण तुम अमर रहोगे और लंका का राज तुमको दिया जाएगा। तो यह 2 संतों का जो मिलन होता है, एक राम भक्त थे और दूसरे भी राम भक्त बने, तो उससे जो बातें निकली वो अत्यंत कल्याणकारी बातें निकली। और जीवन में हमेशा जब भी दुविधा हो, जब भी कोई संकट हो, तो याद कर लेना चाहिए था, करना चाहिए कि विभीषण से ज़्यादा संकट में कौन था। जिस लंका में निवास करते थे उस लंका में दिन रात उनको अपमान झेलना पड़ता था, तिरस्कार झेलना पड़ता था। अपने भाई बंधुओं के द्वारा नित्य प्रति वो अपमानित किए जाते थे। वहां से उनको बाद में रावण ने लात मार के निकाला, फिर वो भगवान की शरण में आए और फिर आगे जाकर के लंका का नाश होता है, रावण का विनाश होता है।
लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका हनुमान जी की होती है। आइए हनुमान जी को प्रणाम करते हुए आज बड़ा मंगल के दिन अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, अपनी वाणी को आज यहीं विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। नमस्कार।